हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है संडे का दिन यानी कि वीकेंड। और संडे को आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। क्यों जा रहे हैं मैं वो भी आपको बताती हूँ, पर उससे पहले देखो कि बाहर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। पहली बार मैंने गुड़गांव में इतनी ज़्यादा बारिश जो कंटिन्यू 8 बजे से लेकर अभी 11 बज रहे हैं हो रही है। मतलब हमें लग रहा था हम शायद नहीं जा पाएंगे, बट जाना तो था ही क्योंकि बहुत स्पेशल ओकेज़न है आज। और हम निकल तो पड़े हैं। अब देखो आगे दिल्ली में है बारिश की नहीं। फ़ोन पे जब मैंने अपने रिलेटिव से बात की तो उन्होंने बोला नहीं है बारिश तो है। और हमें बाहर विजिबिलिटी भी बहुत कम है क्योंकि इतनी बारिश हो रही है। इतनी बारिश मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कभी गुड़गांव में, और गुड़गांव में इतनी बारिश आ जाए मतलब बाढ़ आ गई। तो यहाँ पे पूरा ब्लॉकेज है रोड्स पे, इतना बारिश। और ये हमारा इतना ज़्यादा सामान, क्योंकि आने के साथ जब जाओ तो मैंने कहा ना घर पूरा ही जाता है, तो वैसे ही घर पूरा ही जा रहा है हमारा। अभी तो आधा ही है। और आने को नींद आ रही क्योंकि सुबह मेरे साथ 7:30 बजे का उठ गया, उसके बाद उसने कोई नाप नहीं लिया और ये सोने वाला है। और देखो बारिश अभी भी लगी और हम लोग पहुंच गए एम्बियंस मॉल के पास। ये एम्बियंस वाला रास्ता है, मतलब टोल आने वाला है, पर बारिश छमा छम लगी हुई है। हाँ देखो कितनी देर में पहुंचते हैं हम लोग दिल्ली, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश हो रही है कि 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा हमें पहुंचते हुए। तो आज दिल्ली में रिकन के चाचा जी की बेटी की एंगेजमेंट है और घर की तरफ से हम लोग ही जा रहे हैं, तो इसलिए जाना बहुत ज़रूरी था। और अभी हम दिल्ली के नहीं एम्बियंस मॉल के पास, हमने एम्बियंस मॉल क्रॉस कर लिया। और बारिश यहाँ पे तो नहीं है, मतलब पीछे अभी बहुत ज़्यादा बारिश थी, अब यहाँ पे कोई बारिश नहीं है। होप सो कि आगे भी बारिश ना हो और हम लोग सेफली पहुंच जाएं अपने डेस्टिनेशन पर। तो चलो अब आपको मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। बीच बीच में मैं आपको क्लिप्स दिखाती रहूँगी कि दिल्ली गुड़गांव और दिल्ली में ऐसा होता है कि रातों रात एकदम चेंज हो जाता है। हम लोग एक हफ़्ते पहले आए तो एकदम अलग था, अब एकदम अलग। और ये है दिल्ली। हमने दिल्ली क्रॉस कर लिया, मतलब दिल्ली एंटर कर लिया। और ये पूरा 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 भरा हुआ पानी से ये सब। और यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे में, छोटे छोटे तो नहीं बड़े बड़े से गड्ढे हैं ये देखो। और ये फ्रेश गड्ढे हैं, ये पहले के गड्ढे नहीं है, यहाँ भी अभी हुए हैं गड्ढे। और हम लोग अब पहुँचने वाले हैं घर, फिर मैं बताती हूँ आगे का माहौल। तो ये हम लोग अभी पहुँचे हैं जस्ट घर पे और बारिश बूंदाबांदी लगी है। और अब वो भी आने वाले हैं लड़के वाले भी, इससे पहले हम लोग रेडी हो जाते हैं। और आने ने भी अपना ताना बूना शुरू किया हुआ है घूमने का। और यहाँ पे देखो कितने अच्छे स्पैरोज नहीं है, ये पैरेट्स हैं। और ये मैं हूँ रेडी होके, और ये पैरेट्स हैं। आया याद कुछ, ये मैं हूँ। और ये चाचा जी इनकी बेटी की एंगेजमेंट है आज। तो ये है शादी वाला घर, एंगेजमेंट भरेगा। और ये है चाची जी यानी कि दुल्हन की माँ आती हुई, क्योंकि ये बहुत बिजी है, इनको डिस्टर्ब ना करें। और ये सारे रिलेटिव्स हैं लड़की की तरफ से। ये रीचा दीदी है मेरी ननद। और लड़के वाले आ गए हैं और वो लोग बाहर है। और ये मुझे कह रहा है कि मुझे ब्लॉग बनाना है, इसलिए मैं उसको सोच रही हूँ कि दे ही देती हूँ लोग। ये बहुत देर से बोल रहा है कि मुझे ब्लॉग बनाना है, तो ये शूट करेगा। थोड़ी देर के बाद हमारा कैमरामैन होगा ये छोटा सा आरिफ। ये वेलकम आ गए लड़के वाले। और हम मतलब हम रेडी हैं, हम तो सुबह से रेडी होके ही आए हैं। पर ये जब भी लड़के वाले आते तो एकदम से नर्वसनेस होने शुरू हो जाती है। और बस उसी के कारण ना ऐसा लग रहा है ये नहीं आया। और ये यहाँ मैं और रीचा दीदी। चलो दिखाते हैं आपको बाहर ये लड़के वाले वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दुल्हन ही नहीं आई है अभी मेकअप रूप से, इसलिए हम लोग सोच रहे कि बेचारे ये लोग बाहर खड़े हैं। अभी तो बारिश नहीं है, रुक गई है, थैंक गॉड अभी बारिश रुक गई। और टाइम हो रहा है 2, इनको टाइम दिया था हमने 11 बजे का, और बारिश के कारण सब कुछ लेट है, ऑलमोस्ट सब कुछ। और यहाँ पे ब्राइड्स की वो है, फ्रेंड्स भी हैं, एंसेस्टर्स भी हैं। तो अभी एंट्री देखो कब करते हैं, कब होती है एंट्री। तब तक मैंने सोचा बात ही कर लेती कुछ। तो सब रेडी हो गए हैं, ऑलमोस्ट सब रेडी है। देखो ब्राइड कब आती है। तो
तो ये हो रहा है वेलकम। ये है हमारे दूल्हा यानी कि ग्रूम, अभी हो गया है वेलकम। अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ, अरेंजमेंट है तो ऊपर स्टेज के ऊपर हमारा है, वहाँ जाएंगे अब हम सब। भैया जय करेंगे, अभी जय करेंगे। जय कैसे करते हैं? तो यहाँ पे चल रही है पूजा। पूजा इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एवरी शादी और कुछ भी हो, तो वो तो एक रिचुअल है ही है कि पहले पूजा होगी, यानी कि देवी देवताओं को, हमारे यहाँ पे देवी देवताएं होते हैं तो उनको हम लोग पहले, अपने कुल देवी देवताओं को हम लोग पहले इनविटेशन देते हैं, फिर उनकी पूजा होती है, उसके बाद फिर ये एंगेजमेंट सेरेमनी होगी। नो नो अरे ये हो रही है ब्राइड की एंट्री। साड़ी में है हमारी दुल्हन, प्यारी सी, बहुत सुंदर लग रही है, ये नज़र ना लगे। और साथ में उसकी सिस्टर और रीचा दीदी हैं और प्लस उसके मामा जी। तो ये अभी एंट्री होने वाली है। ये भी वेट कर रही थी कब कब एंट्री हो, हम लोग भी बोल हो गए थे कि एंट्री करवाओ भाई हमारी दुल्हन की। तो फाइनली हो गई एंट्री। पनीर दे ना, दूसरी बना दे। चांदी वाली है, इसी उम्र में साथ में डाल दो चांदी वाली, नफसू हो गए ना बना देंगे। आओ डाल। तो पहले सिल्वर रिंग एक्सचेंज हुई हमारे में। सिल्वर पहले एंगेजमेंट में पहले सिल्वर रिंग पहनाई जाती है, वो शुभ माना जाता है, और उसके बाद होती है गोल्डन रिंग एक्सचेंज। तो पहले सिल्वर हुई, अब गोल्डन रिंग एक्सचेंज हो रही है। और ये रिचुअल है, ये है चुन्नी चढ़ाना जिसे हम लोग कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि ससुराल वाले ना पूरा मेकअप, पूरा मतलब रेड कलर का ही दुपट्टा, रेड कलर की सारी मेकअप की ज्वेलरी भी देते हैं, और क्या देते हैं, बैंगल्स यानी कि ज्वेलरी, बैंगल्स, नाक का, हाथ का, जो भी होता है वो देते हैं। और उसके बाद उसको मेकअप किट देते हैं ताकि ये हमारी लड़की हुई आज से। और ये खाना लग चुका है, लंच, यानी कि ये लंच हो रहा है। तो सारी रिचुअल्स हो गए, तो अब हम लोग फटाफट लंच करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है 3:30। और देखो बारिश होने के बाद भी इतनी ह्यूमिडिटी है कि हमें फ़ैन, कूलर ये सब चल रहे हैं। और ये प्लांट्स लगाए थे तो मैं सोचा इनको भी शूट कर लूँ। खाना खा लिया है और रिकन ने आने को लिया और आने एकदम सोने की तैयारी किया, तो हम लोग उनको सर्व कर रहे हैं और अब जाने लगे हम घर। और चाचा जी के घर के ऊपर से यूँ इस तरह से फ्लाइट जाती है, तो ये बहुत नज़दीक से जा रही है, अभी लैंड करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसका शूट लिया है। देखो कितनी पास से जा रही है ये फ्लाइट। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मैं बता दूँ, ये चैनल्स में मैं बहुत से ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को देखें और जल्दी से सब्सक्राइब करें। टाटा।